अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने किंगडम प्लांटी के बारे में डिटेल स्टडी किया था और आज की वीडियो में हम देखेंगे किंगडम एनिमलिया के बारे में। ये एक बायोलॉजिकल किंगडम है जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं। देखते हैं व्हाट इज़ किंगडम एनिमलिया। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस किंगडम। इस किंगडम के हम बेसिक फीचर्स देखते हैं। यूकैरियोटिक होता है सबसे पहले। देयर सेल हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, यानी इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब सबसे पहले कि यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं। यूकैरियोटिक्स का मतलब होता है कि इनके सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा और जिसमें डीएनए सेफ रहता है। ऑर्गेनेलीज का देखें तो ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, भी प्रेजेंट होती हैं जो सेल को काम करने में मदद करती हैं। यानी एनिमल्स के सेल एडवांस होते हैं, सिंपल बैक्टीरिया जैसे नहीं होते। सेकेंड फीचर है कि मल्टी सेलुलर होते हैं। देयर बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यानी यूकैरियोटिक यानी किंगडम एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक सेल से नहीं बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब यही होता है कि एक एनिमल की जो बॉडी है वो एक सेल से नहीं बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। मतलब कि हर सेल एक स्पेसिफिक काम करता है इसका। जैसे कि मसल सेल्स की हम बात करें तो वो अलग होते हैं, डाइजेशन वाले जो सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं। थर्ड फीचर है कि ये हेटेरोट्रॉफिक्स हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब भी यही होता है कि वो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते जैसे कि प्लांट्स करते हैं। ये खाना बाहर से लेते हैं, या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को। मतलब कि इनको ज़िंदा रहने के लिए किसी और से खाना लेना पड़ता है। यानी किंगडम एनिमलिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं और हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। अब देखेंगे कि एनिमल्स अपना खाना कैसे लेते हैं, यानी हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड। अनलाइक फंजाई which absorb food, animals ingest food, they eat it through a mouth and digest it inside their bodies। देखिए फंजाई जो है जैसे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंजाई हम बात करें जैसे कि मशरूम्स हैं, चीज़ों पर ग्रो करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि एक ब्रेड पर फंगस लग जाता है तो वो उस ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को सोक कर लेता है, लेकिन एनिमल्स नहीं करते। एनिमल्स अपना खाना इंजेस्ट करते हैं। एनिमल्स खाना खाते हैं यानी माउथ के थ्रू फूड अंदर लेकर जाते हैं। इंजेस्ट का मतलब ही होता है कि मुंह से खाना लेना। उसके बाद ये खाना उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। खाना पेट में जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तोड़ा जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। अब यानी कि खाना जो है पहले मुंह से अंदर जाता है, फिर स्टमक में ब्रेक डाउन होता है। दिस इज़ अ की फीचर्स ऑफ एनिमल्स। ये प्रोसेस यानी डाइजेशन, इंजेशन और डाइजेशन एनिमल्स की एक ख़ास बात है, इसलिए कहा जाता है कि दिस इज़ अ की फीचर ऑफ एनिमल्स। दे ईट एंड डाइजेस्ट फूड इनसाइड देयर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियोज। ऑल एनिमल्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम एन एम्ब्रियो। हर एनिमल अपनी लाइफ एक छोटी सी स्टेज से शुरू करता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो एक टाइनी डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स होता है। यूजुअली या तो वो मदर्स बॉडी में है या फिर एग के अंदर होता है। दिस एम्ब्रियो ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिजम्स विद स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और डेवलप होता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि कहें कि एक सिंपल सेल्स के ग्रुप से कम्प्लेक्स बॉडी बन जाती है। ये प्रोसेस हर एनिमल में होता है, चाहे वो ह्यूमंस हों, बर्ड्स हों, फिश हो या फिर फ्रॉग्स हो। सोचिए कि एक ह्यूमन बॉडी भी एम्ब्रियो से ही डेवलप होता है। पहले छोटी सी फॉर्म होती है, फिर जो है उसमें हार्ट बनेगा, हैंड्स हैं, ब्रेन है, बॉडी पार्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एनिमल्स। The animal kingdom includes two major groups,
एनिमल किंगडम के दो मेजर ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो एनिमल्स विद बैकबोन्स लाइक फिशेस, फ्रॉग्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। यानी वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले। बैकबोन हेल्प करती है बॉडी को सपोर्ट देने में और मूवमेंट में। जैसे इसकी एग्जांपल फिश, मछली, फ्रॉग, मेंढक है, बर्ड्स, चिड़िया, ह्यूमंस, इंसान, इन सब में बैकबोन होती है। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, इंसेक्ट्स, जेलीफिश, अर्थवर्म्स। यानी कि इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट क्या है, वो वाले एनिमल्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो वाले हो गए जिनके पास बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, इनमें बोन्स नहीं होती लेकिन फिर भी ये मूव करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। एग्जांपल्स क्या ली है, इंसेक्ट्स जैसे कि कीड़े मकोड़े, इनमें बैकबोन नहीं होती, जेलीफिश है और अर्थवर्म, ये सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, फिर भी ये एक्टिव होते हैं। सोचिए आप खुद भी जो है एक वर्टिब्रेट हो, यानी आपके पास जो है बैकबोन है, लेकिन जो छोटी मक्खियाँ हैं या अर्थवर्म्स है उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में आता है। तो याद रखने वाली यही लाइन है कि वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन्स और इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट। तो हमने किंगडम एनिमेलिया में देखा कि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रोफिक्स हैं यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फूड को मुंह से लेते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि 95% से ज़्यादा एनिमल्स जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट हैं, मतलब उनके पास बैकबोन नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।